सभी को नमस्कार। मैं जगदीश राम, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज भोपालगढ़। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत सेकेंड यूनिट एल्कोहल पर अपन चर्चा करेंगे। एल्कोहल सबसे पहले बात आती कहते हैं किसको है, जैसे अपन जानते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होगी हाइड्रोकार्बन गैस। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह प्रतिस्थापित हो जाता है तो वो जो यौगिक है एल्कोहल बनता है। जैसे हाइड्रोकार्बन में भी एक सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है जो एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ OH आ जाता है। एल्कोहल का जो सामान्य फॉर्मूला बनता है CnH2n+1OH। तो एल्कोहल की परिभाषा ये होगी, किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाता है तो यौगिक है वो एल्कोहल कहलाता है। अब आपको बात आती है जो एल्कोहल है इसका वर्गीकरण अपन कैसे कर सकते हैं। या क्लासिफिकेशन, एल्कोहल का वर्गीकरण के दो आधार हैं। एक उस एल्कोहल में जुड़ने वाले OH समूह की संख्या के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप्स नंबर। OH समूह की संख्या के हिसाब से एल्कोहलों को अपन निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या एक हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इन सभी में OH की संख्या एक है तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। OH समूह की संख्या दो हो तो सेकंड प्रकार डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें OH की संख्या दो हो वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण। यदि OH की संख्या 3 हो ऐसे एल्कोहल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका जो सिंपल उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका IUPAC प्रणाली में नामकरण प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकोल होता है। वो तो नामकरण की इसके बाद में तुम जो लेंगे तो आपको और भी बताएंगे। सामान्य नाम इसका ग्लिसरॉल होता है। ऐसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 3 या 3 से अधिक हो
तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का जो उदाहरण है वो है सोर्बिटॉल। ये एल्कोहल का वर्गीकरण था OH समूह की संख्या के हिसाब से। OH समूह की संख्या के हिसाब से अपन ने इसकी 4 कैटेगरियां देखी: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके संयोजन के हिसाब से। तो पहले मैं आपको कार्बन के प्रकार कि कैसे डिसाइड करते हैं वो एक सिंपल उदाहरण ले लें। कोई कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ रहा है वो उतना डिग्री कार्बन कहलाता है। जैसे ये कार्बन एक डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये तो कार्बन है 4 अन्य से जुड़ रहा है, ये 4 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। ये इसको और सीरीज जैसे बढ़ाएंगे तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन। तो जो OH का संयोजन जिस कार्बन से हो रहा है उस हिसाब से एल्कोहलों को अपन 3 कैटेगरियों में बांटते हैं। एक होता है कार्बनिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन में जुड़ता है। जैसे ये भी कार्बन है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, यहाँ OH समूह जुड़ रहा है, बाकी वैलेंस ये अपन हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन। इसका सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो ये प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण है। अपन कितने ही उदाहरण बना सकते हैं। जैसे ये एल्कोहल है, ये भी प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण है क्योंकि OH को 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। अब दूसरा प्रकार आप कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। जैसे ये कार्बन में 2 डिग्री, यहाँ एल्कोहल जुड़ रहा है, इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण है। अब अपन लेते हैं कि OH समूह 3 डिग्री कार्बन में जुड़ रहा है तो वो आप कहलाएंगे तृतीयक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन में जुड़ता है, 1 ये 2 कार्बन है, 1 2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, इस पर OH समूह जुड़ रहा है तो तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण होगा। इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन एल्कोहल। तो एल्कोहल का वर्गीकरण के 2 प्रकार हैं। एक तो OH समूह की संख्या के हिसाब से, इसके 4 प्रकार हमने देखे: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और एल्कोहल में जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसमें कार्बन का संयोजन के हिसाब से इसको भी 3 कैटेगरियां बनती है। 1 डिग्री से जुड़ता है प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री से जुड़ता है द्वितीयक एल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वो तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। BSc सेकेंड ईयर में आप लोगों के सिलेबस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल
और फिनॉल। सबसे पहले अपन एल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर, वो अपन समझ रहे हैं। नामकरण की कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति या ट्राइबल सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। रूढ़ पद्धति के अनुसार किसी भी यौगिक का जो नामकरण करते हैं तो उसकी उत्पत्ति के हिसाब से किया जाता है, फिर बाकी वालों में उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है उस हिसाब से नामकरण किया जाता है। तो एल्कोहल का जो रूढ़ पद्धति के अनुसार नामकरण किया जाता है वो एल्किल और फिर उसमें पीछे एल्कोहल लगा करके नामकरण किया जाता है। जैसे CH3OH, इसमें मेथिल समूह जुड़ा है, मेथिल एल्कोहल। CH3OH होगा तो इसका नाम एथिल एल्कोहल। फिर तर्कीब ब्यूटेल समूह जुड़ा है तो तर्कीब ब्यूटेल एल्कोहल। तो ये तो कहलाते हैं नामकरण के रूढ़ पद्धति। अब व्युत्पन्न पद्धति के अंतर्गत एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है? व्युत्पन्न पद्धति के अंतर्गत किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले एक कोई भी जो समूह होगा, मूल यौगिक जो होगा उससे बाकी से आपको व्युत्पन्न माना जाता है। तो एल्कोहल में जो सबसे सिंपल यौगिक है CH3OH, उसको कहते हैं कार्बिनोल। बाकी जितने भी जो एल्कोहल होंगे इस कार्बिनोल के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो जैसे इसका नाम हो गया कार्बिनोल। अब इससे ज्यादा कार्बन वाला कोई भी होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन OH, ये तो कहलाता कार्बिनोल। इसके आगे जुड़ रहा है मेथिल, इसका नाम क्या होगा? मेथिल कार्बिनोल। और जैसे एक कार्बन लोग है, कार्बिनोल जिसमें दो मेथिल समूह जुड़े हैं तो डाइमेथिल कार्बिनोल इसका नाम होगा। तो जैसे रूढ़ पद्धति में कैसे नामकरण किया जाता है वो आपको बताया, व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का कैसे नामकरण किया जाता है वो मैंने आपको बताया। और ये लोग CH2OH तो मेथिल कार्बिनोल इसका नाम लिखा जाता है। इसमें कार्बन की संख्या तो 2 है लेकिन इसके नाम से पहले मेथिल आता है, इसलिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये जो सामान्य नाम से एथिल एल्कोहल होता है, इंग्लिश प्रणाली में इथेनॉल कहते हैं। कि कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा गया है आपको CH3 CH2OH लिख करके ऐसा पूछ लेंगे निम्न में से इस यौगिक का सही नाम नहीं है। 4 ऑप्शन ऐसे देखिए, मेथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल, एथेनॉल और एथिल एल्कोहल। तो सामान्यतः ज्यादातर स्टूडेंट इसको ये माने मेथिल कार्बिनोल इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसको कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन इसका नाम मेथिल कार्बिनोल ही सही है, एथिल कार्बिनोल नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बताया। ऐसे आईयूपीएसी पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है? वैसे आईयूपीएसी पद्धति में यौगिकों का नामकरण करने के मेन 3 नियम है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, फिर उसके बाद में श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन, फिर उसके बाद में नाम उल्लेख किया जाता है। आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण को एक वीडियो की एक अलग से सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको पूरे यौगिकों आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण का बताया जाएगा। यहाँ एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न एल पीछे लगने वाला सफिक्स वो होता है ओल। आप सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर उसके बाद में नंबरिंग करेंगे। कार्बन श्रृंखला के अनुसार उसका मूल नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न लगाया जाता है ए, ई या आई, फिर उसके बाद में द्वितीय अनुलग्न वो ओल दर्शाया जाता है, नंबर दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, सबसे सिंपल यौगिक ये है CH3OH। तो इसमें एक ही कार्बन मूल नाम होगा में कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो मेथ है,
और उसमें अनुलग्न लगाते हैं और इस आईपीसी प्रणाली में क्या नाम होगा, मिथेनॉल। 2 कार्बन वाला होगा एथेनॉल। अब 3 कार्बन वाला होगा तो उसको नंबर दर्शाने की जरूरत पड़ेगी। आप लंबी से लगाते हैं नंबरिंग उधर से करते हैं, जैसे आप क्या क्वेश्चन जल्दी हो तो इसमें 3 कार्बन वाले दूसरा क्या होगा, उसका मूल नाम होगा प्रो, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन अनुलग्न 3 प्रोपेन। और ये कोल कहाँ पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर, तो प्रोपेन 1 और इसका नाम होगा। अब जैसे ग्लिसरॉल था, इसका आईपीसी प्रणाली नाम आप कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकोल। तो एल्कोनों के बारे में आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा, एक इसकी परिभाषा डेफिनेशन, एल्कोहल क्या होते हैं, फिर उसके बाद में एल्कोनों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में मोनोहाइड्रिक एल्कोनों का आईपीसी प्रणाली की रूट पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति में इसका नामकरण कैसे किया जाता है। वीडियो की अगली सीरीज में एल्कोनों के बनाने की विधियाँ जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपन लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।